ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज हम सुनते हैं 30/7/21 के अनमोल मधुरमा वाक्य। आज शुक्रवार। प्यारे बाबा का शुक्रिया करें जो आकर हमारा इतना ऊंचा जीवन बनाकर वरदानों से भरपूर करते हैं। आज बाबा हमें वरदान दे रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं। आयुष्मान भव, पुत्रवान भव, धनवान भव। बाबा कहते सतयुग में सब कुछ होगा। यहाँ तो मैं किसी भी प्रकार की आश नहीं रख रही, क्योंकि यहाँ की आश विनाश होने वाली। फिर बाबा ने कहा हमें एक लक्ष्य रखना है कि पावन बन बाप से पूरा वर्षा लेना है। पावन बनेंगे याद से तो सब वरदान स्वतः मिल जाएंगे। सतयुग में सब कामनाएं पूर्ण होंगी। तो बाबा कहते बच्चे तुम्हारी आयु भी बहुत बड़ी होगी, वहाँ तुम्हें सब सुख देने वाले होंगे। यहाँ तो बच्चे दुख देने वाले। बेहद का बाप बेहद सुख का वर्षा दे रहे हैं। अभी तुम्हें कोई भी इस समय कलयुग की कामना नहीं रखनी है। तुम्हारी सब कामनाएं सतयुग में पूरी होगी। लोभ भी नहीं रखना, अच्छी नौकरी मिले, जास्ती धन हो, सब कुछ खत्म हो जाने वाला है। इस समय बस एक ही नशा रखना है कि बाबा को याद कर हम स्वर्ग के मालिक बने और उसमें भी ऊंच पद पाए। कहा जाता दे दान तो छूटे ग्रहण। 5 विकारों का दान देना है, तब हम जाकर सतयुग में सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण निर्विकारी मर्यादा पुरुषोत्तम बनेंगे। बाबा कहते बच्चे बहुत गई थोड़ी रही, अब थोड़ा समय है, इसलिए इस पुरानी दुनिया की कोई आश नहीं रखो। शिव बाबा तो आए हैं स्वर्ग का वर्षा देने। फिर बाबा कहते बच्चे किसी को दुख भी नहीं दो, सुख दो। सुख देंगे तो दुआएं देंगे। फिर बाबा ने कहा इस समय जितना तुम श्रीमत पर चलेंगे उतना श्रेष्ठ बनते जाएंगे। अगर बच्चों को ऊंच से ऊंच बनना है तो 5 विकारों का दान देंगे तो ग्रहण छूट जाएगा। फिर हम सर्वगुण संपन्न ऊंच से ऊंच पद के अधिकारी बनेंगे। अब हम सुनते हैं आज के मधुरमा वाक्य। बाबा कहते मीठे बच्चे, इस पुरानी दुनिया में जिस प्रकार की आशाएं मनुष्य रखते हैं वे आशाएं तुम्हें नहीं रखनी हैं, क्योंकि ये दुनिया विनाश होनी है। प्रश्न है संगम युग पर कौन सी आश रखो जो सब आशाएं स्वतः सदा के लिए पूरी हो जाएंगी। हमें पावन बन बाप को याद कर उनसे वर्षा लेना है। ये आश रखें कि पावन बन बाप को याद कर उनसे वर्षा लेना है। सिर्फ यही आश हो। इसी आश से सदा के लिए सब आशाएं पूरी हो जाएंगी। आयुष्मान भव, पुत्रवान भव, धनवान भव, सब वरदान मिल जाएंगे। सतयुग में सब मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। गीता है तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो, तुम ही हो विद्या द्रविणम, तुम ही सर्वमम देव देव हो। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों अर्थात आत्माओं प्रेत परमपिता परमात्मा समझा रहे हैं। तुम जानते हो कि इस समय बेहद का बाप हमें वरदान दे रहे हैं। तुम जानते हो कि बेहद का बाप हमको वरदान दे रहे हैं। वह लोग आशीर्वाद देते पुत्रवान भाव, आयुष्मान भाव, धनवान भाव। अब बाप भी तुम्हें वरदान देते हैं आयुष्मान भाव। तुम्हारी वहाँ आयु बड़ी होगी, वहाँ पुत्र भी होगा, वह भी सुख देने वाला होगा। यहाँ जो भी बच्चे हैं दुख देने वाले हैं। सतयुग में जो बच्चे होंगे वो सुख देने वाले होंगे। अभी तुम बच्चे जानते हो
बेहद का बाप बेहद सुख का वर्षा दे रहे हैं। बराबर हम आयुष्मान धनवान भी बनेंगे। सतयुग में सभी कामना होगी, अभी कोई भी कामना दिल में नहीं रखनी। तुम्हारी सब कामनाएं सतयुग में पूरी होनी है। इस नरक में कोई भी कामना नहीं रखनी। धन की भी कामना नहीं रखो। बहुत धन हो, बड़ी नौकरी मिले, ये भी जास्ती तमन्ना नहीं रखनी। पेट तो एक पाव रोटी खाता, जास्ती लोभ में नहीं रहना। जास्ती धन होगा तो वह भी ख़त्म हो जाना है। बच्चे जानते हैं कि बाबा हमें स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। अब बाप कहते बच्चे दे दान तो छूटे ग्रहण। कौन सा दान दो? ये 5 विकार। ये दान में देने से ग्रहचारी छूट जाए और तुम 16 कला संपूर्ण बन जाओ। 5 विकारों का दान देने से ग्रहचारी छूट जाएगी और तुम 16 कला संपूर्ण बन जाएंगे। तुम जानते हो हमको सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण निर्विकारी यहाँ ही बनना है। 5 विकारों का दान देना पड़ता है। बच्चों को बाप कहते मीठे बच्चों, यहाँ की कोई भी आश नहीं रखो सिवाय बेहद के बाप से बेहद का वर्षा लेने की। बाकी थोड़ा समय है, गाय भी जाता है, बहुत गई थोड़ी रही। बाकी थोड़ा समय इस विनाश में है, इसलिए इस पुरानी दुनिया की कोई भी आश नहीं रखो। सिर्फ बाप को याद करते रहो। याद से बच्चों को सत्व प्रधान बनना है। इस दुनिया में मनुष्य जो आश रखते हैं वह कोई भी तुम बच्चों को नहीं रखनी। आज सिर्फ रखनी है तो एक शिव बाबा की, कि शिव बाबा से हम अपना स्वर्ग का वर्षा ले लेवें। किसको भी कभी दुख नहीं देना है। एक दो के ऊपर काम कटारी चलाना ये सबसे बड़ा दुख है। इसलिए सन्यासी लोग स्त्री से अलग हो जाते हैं। कहते हैं इसने छोड़ दिया। इस समय रावण राज्य में सब पतित पाप आत्माएँ हैं। अब तुम बहुत कम हो। तुम अगर बाबा की श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो श्रेष्ठ नहीं बनेंगे। बच्चों को ऊंच से ऊंच बढ़ना है, इसलिए 5 विकारों का दान देना है तो ये ग्रहण छूट जाएगा। इस समय सबके ऊपर ग्रहचारी हैं, बिल्कुल काले बन गए। बाप कहते अगर मुझसे वर्षा लेना है तो पावन बनो। द्वापर से लेकर तुम पतित बनते बनते सतो प्रधान से तमो प्रधान बन पड़े हो। तभी गाते हो हे पति पावन आओ, आकर हमें पावन बनाओ। तो बाप भी फरमान करते हैं बच्चे आप पतित ना बनो, कामा शत्रु को जीतो, इसने तुम्हें आत्मदन दुख दिया है। बाबा कहते तुम स्वर्ग में बिल्कुल पवित्र थे, अब रावण की मत पर तुम पतित बने हो। तभी तो देवताओं के आगे जाकर उनकी महिमा गाते हो कि आप सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण निर्विकारी। हम विकारी हैं। निर्विकारी होने से सुख ही सुख है। बाप कहते अब हम आए हैं तुम बच्चों को निर्विकारी बनाने। अब तुम बच्चों की सब इच्छाएं छोड़नी है। अब तुम बच्चों को सब इच्छाएं छोड़नी है। अपना धंधा धोरी आदि भल करो और एक दो को ज्ञान अमृत पिलाओ। गाय भी जाता है, अमृत छोड़ विष गाय को खाए। बाप कहते कोई भी कामना नहीं रखो। हम याद की यात्रा से पूरे सतो प्रधान बन जाएंगे। 63 जन्म जो पाप किए वो भी याद से खलास होंगे। अब निर्विकारी बनना है। अब मनुष्य देवता बनना है। तुम ही सतो प्रधान पूज्य देवता थे, तुम ही पूज्य से पुजारी बने हो। निरोगी थे, फिर रोगी बनते, अब फिर निरोगी बन रहे हो। जब निरोगी थे तो आयु भी लंबी थी। अब तो देखो बैठे बैठे भी मनुष्य चले जाते हैं। जो कोई भी आश नहीं रखनी, ये सब छीछी आशाएं हैं। कांटे से फूल बनने के लिए एक ही फर्स्ट क्लास आश है,
बाप कहते मुझे याद करो तो पुण्यात्मा बन जाएंगे। इस समय सबके ऊपर राहु का ग्रहण है, सारे भारत पर राहु का ग्रहण है। फिर से ये बृहस्पति की दशा, तुम जानते हो अब हमारे ऊपर बृहस्पति की दशा बैठी है। भारत स्वर्ग था, सतयुग में तुम्हारे ऊपर बृहस्पति की दशा थी, इस समय राहु की दशा। फिर बेहद के बाद से बृहस्पति की दशा मिलती है। बृहस्पति की दशा में 21 जन्मों का सुख रहता है। त्रेता में शुक्र की दशा, जितना याद करेंगे, बहुत याद करेंगे तो बृहस्पति की दशा होगी। ये भी समझा दिया कि अब सबको वापस जाना है, इसलिए बाप को याद करेंगे, विक्रम विनाश होंगे, पावन बनेंगे, तब तुम उड़ने लायक बनेंगे। माया ने तुम्हारे ज्ञान जो के पंख काट दिए हैं। अब तुमको मिलती है ईश्वरी मत, जिससे तुम सदा सुखी बनते हो। ईश्वरी मत पर तुम स्वर्ग के मालिक बनते हो, विश्व की बादशाही ले रहे हो। ईश्वरी मत मिलती है, बाप को याद करो तो अंत मते सो गते हो जाएगी। ईश्वरी मत मिलती है, बाप को याद करो तो अंत मते सो गते हो जाएगी। याद से विक्रम विनाश हो जाएंगे, पवित्र बन जाएंगे। पवित्र आत्मा ईश्वर के लायक बनेगी। वहाँ तुम्हारा शरीर भी निरोगी होगा, आयु भी बड़ी होगी, धन भी बहुत होगा। वहाँ कभी धर्म का बच्चा भी नहीं बनाते। बाप कहते आयुष्मान भाव, संपत्तिवान भाव, पुत्र भी एक ज़रूर होगा। इस समय बाप सभी को धर्म का बच्चा बनाते हैं, तो फिर सतयुग में कोई धर्म का बच्चा होता नहीं। एक बच्चा एक बच्ची है योगवाद से। पूछते हैं कि वहाँ बच्चे कैसे पैदा होंगे, वहाँ है ही योग बल, ड्रामा में नूंद है। सतयुग में सब योगी हैं। कृष्ण को योगेश्वर कहा जाता है। ऐसे नहीं कि कृष्ण योग में रहते हैं, वह तो पूरे पवित्र योगी हैं। ईश्वर ने सबको योगेश्वर बनाया है, तो भविष्य में योगी रहते हैं, स्वमान में रहते हैं। योगियों की आयु बड़ी होती है, भोगी की आयु छोटी होती। ईश्वर ने बच्चों को पवित्र बनाया, योग सिखाकर देवता बनाया। इसको कहा जाता है योगी। योगी अथवा ऋषि पवित्र होते। तुमको समझाया है, तुम हो राज ऋषि, राजयोग सीख रहे हो रजाई पद पाने के लिए। इस समय बाप को याद करना है। जहाँ को उल्टी आश नहीं रखनी कि बच्चा पैदा हो फिर विकार में जाना पड़े। काम कटारी नहीं चलानी, देय मानी काम कटारी नहीं चलाते। बाप कहते पवित्र बनो। आत्माओं से बाप बात करते हैं, पवित्र बनो तो तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे और तुमको स्वर्ग का मालिक बन जाएंगे। बाप कितना सुख देते हैं, बाप से तो पूरा वर्षा लेना चाहिए ना। बाप तो गरीब निवास है। गाय भी जाता कि सुदामा ने 2 चपटी चावल दी तो महल मिल गए। बाप भी आए हैं 21 जन्मों का वर्षा देने। ये भी समझते हो अब सबको वापस जाना है। शिव बाबा की स्थापना के कार्य में जितना जो मदद करता है, शिव बाबा की स्थापना के कार्य में जितना जो मदद करे, घर में यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल खोलो, बोर्ड पर लिख दो, भाई और बहनों 21 जन्म के लिए एवर हेल्दी वेल्दी बनना है तो आकर समझो। 1 सेकंड में एवर हेल्दी वेल्दी बनने का रास्ता बताते हैं। तुम सर्जन हो ना, सर्जन बोर्ड तो ज़रूर लगाते हैं, नहीं तो मनुष्यों को कैसे पता पड़े। तुम भी अपने घर के बाहर बोर्ड लगा दो। कोई भी आए तो उसको 2 बाप का राज समझाओ। हद के बाप को हद का वर्षा लेते आए, अब बेहद का बाप कहते माँ में कम याद करो तो बेहद का वर्षा मिल जाएगा। प्रोजेक्टर प्रदर्शनी में पहले ये समझाओ, इस समय के पुरुषार्थ से तुम ऐसा बनेंगे। अब है संगम।
बाबा कहते प्रोजेक्टर पर दर्शनी पहले ये समझाओ कि इस पुरुषार्थ से तुम ये बनेंगे, अर्थात नर से नारायण, नारी से श्री लक्ष्मी बनेंगे। अब है संगम। कलयुग से सतयुग बनना है, कलयुग से सतयुग बनना है। तुम भारतवासी सतो प्रधान थे, अब तमो प्रधान बने हो। अब आप कहते मीठे बच्चे मुझे याद करो तो तुम स्वर्ग के मालिक बनेंगे। अक्षर ही दो हैं, अल्लाह को याद करो बेबाशे तुम्हारी, इस याद से खुशी में रहेंगे। यहाँ तुम पुरुषार्थ करते हो जीते जी मरने का, यहाँ तुम पुरुषार्थ करते हो जीते जी मरने का। वह तो मरने के बाद कहते हैं स्वर्गवासी हुआ, तुम सबको कहते हो स्वर्गवासी बनने के लिए बाप को याद करते हैं, उनसे बेहद सुख का वर्षा मिलता है। बाप को याद करने से तुम पावन बनेंगे। माया के तूफान तो आते हैं पर उसका ख्याल नहीं करो। संकल्प विकल्प आते हैं, मुफ्त में अपना टाइम जाता है। तूफान तो आए चले जाएंगे, सदैव थोड़ी रहेंगे। सवेरे उठकर बाप को याद करना है, बाप से वर्षा लेना है। ये धुन अंदर लगी रहे कि बाप को याद करना है, बाप से वर्षा लेना है। बाप और कोई तकलीफ़ नहीं देते, सिर्फ कहते हैं मुझे याद करो और सबको भूल जाओ। आपस में भी यही बातें करते रहो। अब बाबा अब तो सिर्फ आपको याद करेंगे। आपस में यही बातें करो कि बाबा अब सिर्फ आपको ही याद करेंगे। चक्र भी याद रखना है, क्योंकि बाबा ने हमें रचित और रचना की नॉलेज दी है। हम इस मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ को जानते हैं। हम 21 जन्म कैसे लेते हैं ये बुद्धि में है। अभी फिर हम जाते हैं स्वर्ग में, फिर से लौट कर आएंगे पाठ बजाने सतयुग में। हम आत्मा है, आत्मा को ही राज्य मिलता है। बाप को याद करने से वर्षे के हकदार बन जाते हैं। ये राज योग है। बाप को याद करने से बेहद के बाप द्वारा अनेक बार विश्व के मालिक बने हैं, फिर नरकवासी बने, फिर स्वर्गवासी बनते हैं, एक बाबा की याद से। बाप की याद से पाप भस्म हो जाएंगे, इसलिए इसको योग अग्नि कहा जाता। तुम ब्राह्मण हो, राज ऋषि। ऋषि हमेशा पवित्र होते हैं। बाप को याद करते रजाई का वर्षा लेते। अब तो परलौकी बाप से वर्षा लेना है। बीमार होते भी याद कर सकते हो। बाप को भी बच्चे प्यारे होते। बाबा को कितने बच्चों को पत्र आदि लिखने पड़ते हैं। शिव बाबा लिखवाते हैं ब्रह्मा द्वारा। तुम भी पत्र लिखते हो। शिव बाबा के रो ब्रह्मा। हम सब शिव बाबा के बच्चे ब्रदर्स हैं। रूहानी बाप आकर हमको पावन बनाते हैं, इसलिए कहा जाता है हे पतित पावन, आकर सब आत्माओं को पावन बनाओ। बाबा कहते मैं कोई को भी छोड़ता नहीं हूँ। प्रकृति भी पावन बनती है। तुम जानते हो कि सतयुग में प्रकृति भी पावन रहेगी। तुम जानते हो सतयुग में प्रकृति भी पावन बनेगी। अभी शरीर भी पतित, तभी तो गंगा स्नान जाते हैं, लेकिन आत्मा पावन होती नहीं। वह तो होगी योग बल से। जितना याद करेंगे आत्मा पावन बनेगी, उतना स्वर्ग में जाने के अधिकारी बनेगी। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रीत, माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। नमस्ते बाबा, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। कितना ऊंचा जीवन बनाते हैं। अब है धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट है, इस कलयुगी दुनिया में कोई भी उल्टी आश नहीं रखनी। संपूर्ण सतो प्रधान बनने के लिए ईश्वरी मत पर चलना है। संपूर्ण सतो प्रधान बनने के लिए ईश्वरी मत पर चलना है। पावन बनकर वापस घर जाना है, यही एक आश रखनी है।
अंतमते सोगते। माया के तूफानों में समय नहीं गंवाना है। अब आज का वरदान। निरंतर भाव के साथ की अनुभूति द्वारा, निरंतर भाव के साथ की अनुभूति द्वारा हर सेकंड हर संकल्प में सहयोगी बनने वाले सहज योगी भाव। जैसे शरीर और आत्मा का जब तक पार्ट है तब तक अलग नहीं हो पाती, ऐसे बाप की याद बुद्धि से अलग ना हो, सदा बाप का साथ हो, दूसरा कोई भी समृद्धि अपनी तरफ आकर्षित ना करे। इसका सहज और स्वतः और कोई भी चीज़ हमें आकर्षित ना करे, इसको सहज और स्वतः योगी कहा जाता। ऐसा योगी हर सेकंड हर संकल्प हर वचन हर कर्म में सहयोगी होता है। सहयोगी अर्थात जिसका एक संकल्प भी सहयोग के बिना ना हो। ऐसे योगी और सहयोगी शक्तिशाली बन जाते हैं। स्लोगन है, समस्या स्वरूप बनने के बजाय समस्या को मिटाने वाले समाधान स्वरूप बनो। समस्या स्वरूप बनने की बजाय समस्या को मिटाने वाले समाधान स्वरूप बनो। समान है, मैं राज ऋषि सहयोगी समाधान स्वरूप आत्मा हूँ। राजऋषि सहयोगी समाधान स्वरूप आत्मा हूँ। ओम शांति। अब आज के अव्यक्त इशारे हैं। ज्वालामुखी योग का अनुभव। ज्वाला स्वरूप याद के लिए मन और बुद्धि दोनों को एक तो पावरफुल ब्रेक चाहिए। व्यर्थ संकल्प आए, पावरफुल ब्रेक लगाना और मोड़ने की भी शक्ति चाहिए। इससे बुद्धि की शक्ति का कोई भी एनर्जी वेस्ट ना होकर जमा होती जाएगी। वेस्ट एनर्जी ख़त्म होती जाएगी। जितनी जमा होगी उतनी परखने की, निर्णय करने की शक्ति आएगी। इसके लिए अब संकल्पों का विस्तार बंद करके चलो, अर्थात समेटने की शक्ति धारण करो। विस्तार को समेटते जाओ, विस्तार को समेटने की शक्ति धारण करो। ओम शांति।